हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं सबके? मज़े में हो सब? हाँ, अगर मज़े में हो दोस्तों तो बता देना नीचे कमेंट में लिख के कि सर मज़े में, ठीक है, बढ़िया हैं, खुश हैं। तो मैं विनोद सर आप सबका आपकी अपनी क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे कि राजस्थानी साहित्य और उसके रचनाकार, ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? राजस्थानी साहित्य एवं रचनाकार, ठीक है, हम लोग इस विषय में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, चलो थोड़ा ढंग से बना दूं, रचनाकार, ठीक है, इस विषय में हम लोग बात कर रहे थे इस सीरीज का, ठीक है, ये राजस्थानी साहित्य और रचनाकार की आज सीरीज का हम लोग लास्ट, मतलब ये लास्ट हमारा चैप्टर है, लास्ट भाग है। इसके अंदर सारा टंटा खत्म है, सब आपको वैसे ही फर्स्ट और सेकंड में याद हो रहे हैं, तो इसमें तो लास्ट है, सारे खत्म हो जाएंगे। आप तीनों देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, 20 मिनट 25 मिनट ऐसे समथिंग कोई वीडियो है तो वो देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ से जो आपके 1 नंबर बनने वाला बच्चों, वो आपके 1 नंबर कहीं नहीं टूटने वाला, मतलब आपको भूला नहीं जाएगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। करें क्या स्टार्ट? ठीक है, अपन करते हैं बच्चों स्टार्ट। और स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, तो बस आप लोग अपनी थोड़ी सी कृपा रखो यारो। कृपा क्या रखनी है कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, ठीक है, मजे के साथ। तो अपन बात करते हैं आज पंच पांडव चरित्र रासु, ठीक है, और शालीभद्र सूरी ने लिखा है पंच पांडव चरित्र रासु। पंच पांडव चरित्र रासु ये है, और ये लिखा है शालीभद्र सूरी ने। किसने? शालीभद्र सूरी ने लिखा है, ध्यान देना, ठीक है। ये इस तरह से शालीभद्र सूरी ने लिखा है। इधर आप ध्यान से देखते जाना, 1 to 1 समझते जाओ, बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको मजे से याद कर लेना, ठीक है ना। देखो, पंच पांडव मतलब यहाँ पे 5 पांडव की बात कर रहा है, ठीक है। 5 पांडव का चरित्र कैसा है? चरित्र कैसा है 5 पांडव का बच्चों? अब इसका विवरण कौन दे रहा है? इधर देखो, इस तरफ देख लो, ये तो अपना रचनाकार है। देखो 5 पांडवों का चरित्र कैसा है? बिल्कुल शालीन है। 5 पांडव कैसे? बिल्कुल शालीन है। और कैसे? बिल्कुल भद्र पुरुष है, पांचों के पांचों, ठीक है। और कैसे? शूरवीर है। शूरवीर है या नहीं है? बिल्कुल शूरवीर है। तो याद हो गया क्या? अगर याद हो गया ना बच्चों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दिमाग लगाने वाली कहीं कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको वैसे ही याद करवा दूंगा सबकी सब, आपका टंटा ही खत्म कर दूंगा। बस आप क्या है, शेयर कर दिया करो वीडियो को यार, ठीक है। ऐसे तो बात मेरी क्या है, बैठती नहीं है। एक आ जाएगा विजयपाल रासो। क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास? विजयपाल रासो। और ये है नल सिंह। देखो, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो ये अपने पास आ जाएगा। और ये है नल सिंह। नल सिंह ने इसको लिखा है। किसने? नल सिंह ने लिखा है। इधर देखो मेरे बच्चों, अगर आप पास हो गए, ठीक है, तो फेल हो गए, तो फेल होने का मतलब तो आपकी विजय नहीं हुई। या फिर आप किसी से युद्ध लड़ने गए तो वहां पे आपकी विजय नहीं हुई, हार गए तो। और अगर आप युद्ध में जीत गए तो आपकी विजय हो गई क्या? हाँ सर, विजय हो गई। अब विजय हो गई तो विजय होने का मतलब क्या है? अब उसका सेलिब्रेशन करेंगे नहीं करेंगे? उसको सेलिब्रेट करेंगे विजय को। तो उस सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करोगे? उस पल को जीने के लिए, जो सेलिब्रेशन होगा उस पल को जीने के लिए आप बढ़िया तरीके से तैयार होगे कि नहीं होगे? आप बोलोगे सर बढ़िया तरीके से तैयार होंगे। तो जब विजय होगी तो उस पल को जीने के लिए आपको क्या है, अच्छी तरह से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयार होने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको नहाना पड़ेगा, ठीक है। और आप नहाओगे तो नहाओगे कहां? ऐसे ही तो नहाओगे मेरे बच्चों, इसके नीचे जाके, भाई नल के नीचे जाके तो नहाओगे, नल के नीचे जाके नहाओगे। तो विजय के पल सेलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तैयार होना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। उसके लिए आपको नहाना पड़ेगा, और नहाने के लिए आप नल के नीचे जाके नहाओगे। तो नल सिंह विजयपाल रासो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। फिर अपने पास आता है वीर भायण, और यह है आपका बहादुर दाढ़ी। वीर भायण, भायण ये आ जाएगा आपका बहादुर, बहादुर डाडी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वीर दिख रहे हैं आपको इधर, और इधर बहादुर दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? वीर होगा वही तो बहादुर होगा, ठीक है। और पहले के जमाने में क्या होता था, जो वीर होते थे उनके क्या होती थी? दाढ़ी मूंछ होती थी। भाई राजपूत अगर वीर होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी समाज का या कोई भी जाति का होगा, तो वो क्या करता था? ऐसे दाढ़ी और ऐसे करके मूंछ रखता था या नहीं रखता था बच्चों? आप बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोल दो कि सर आपकी बात बैठ नहीं रही, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होते थे? वीर भाईयन होते थे। मतलब वीर भाई कैसे होते थे? ऐसे दाढ़ी मूंछ वाले होते थे, ऐसे ऐसे करके इनकी दाढ़ियां होती थी और ऐसे ऐसे करके इनकी मूंछ होती थी। तो वीर भाईयन मतलब वीर भाई कैसे होंगे? बहादुर होंगे, और उनकी क्या होगी? दाढ़ी होगी मेरे बच्चों। कैसे होगी? दाढ़ी होगी। बात आपकी डन है क्या? अगर आपके डन हो ना बच्चों, तो आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहता हूं। मिटा दूं क्या? मिटा देता हूं। देखो, मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूं, आपको वही बता रहा हूं जिस तरह से मैं अपनी कोचिंग के अंदर बच्चों पढ़ाता हूं।
ठीक है। जिस तरह से अपनी कोचिंग के अंदर ऐसे नहीं है कि मैं कोई भेदभाव कर रहा हूँ कि यार दूसरे कोचिंग वालों की तरह, चैनल वालों की तरह, कि भाई जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि एक ऐप आता है, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप है जिसके ऊपर पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत फेमस ऐप है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। उस पर जब फैकल्टी, यूट्यूब पे जो फैकल्टी पढ़ा रही है, वही फैकल्टी अगर उस ऐप पे जाके पढ़ा रही है जहाँ पे पेमेंट ले दे, तो एक तो यूट्यूब पे पढ़ाने वाला तरीका, ठीक है, वो तरीका, और उस ऐप पे पढ़ाने वाले तरीका उनका वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जहाँ पे पैसे लेना, वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और यूट्यूब पे कम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो चाहे आप इधर देखो या उधर देखो, कहीं देखो आप, मेरा तो सेम ही है पढ़ाने का तरीका। तो इसलिए यार थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करो यार बच्चों, ठीक है ना, ऐसे मत करो। ढोला वत्सचरित कवि भीम, ढोला वत्सचरित कवि भीम, ढोला वत्स चरित्र, चरित्र ये है कवि भीम, कवि भीम ने लिखा, ध्यान रखना। देखो आपने कभी भी देखा होगा तो महाभारत देखी होगी आपने, ठीक है, महाभारत, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो भीम होता है, ठीक है, भीम को उसको गुरुदेव क्या कहते हैं, हे वत्स, तुम ज्यादा गुस्सा मत किया करो, तुम्हारा गुस्सा कभी भी महाभारत पैदा कर सकता है घर के अंदर, ठीक है। तो भीम को कहते थे कि हे वत्स। अब भीम को देखो एक लड़की ने ढोला भी कहा था, ठीक है, ढोला भी कहा था भीम को एक लड़की ने। जब ये भीम, अर्जुन सब ये गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक राक्षसनी होती है, राक्षसनी क्या करती है, उसको भीम से हो जाता है प्रेम, वो बोलती है कि हे भीम, आज से तू मेरा ढोला, मैं तेरी मारू, ठीक है। तो भीम में दिख रहा आपको ढोला और भीम में ही आपको दिख रहा वत्स, ठीक है। तो इधर ढोला वत्स चरित्र किसने लिखा है, कवि भीम ने लिखा है, ठीक है। ढोला वत्स चरित्र किसने लिखा है, फिर आपका आता है नरसिंह जीरा मायरा। अब बच्चों मीराबाई ने लिखा, कोई बताने की जरूरत है क्या, नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जी राम मायरा, किसने, मीराबाई ने। इसको मैं याद कराऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको याद कराऊंगा नहीं, ये तो आपको वैसे ही याद रहता है बच्चों को, नरसिंह जी राम मायरा जो है। फिर आपका आ जाएगा दसम भागवतरा दोहा, ठीक है, और दसम भागवतरा दोहा जो है वो लिखा है पृथ्वीराज ने। किसने, दसम भागवतरा दोहा, दसम भागवत दोहा ये लिखा है मेरे बच्चों पृथ्वीराज ने। किसने लिखा है, पृथ्वीराज ने, ध्यान देना, ठीक है। तो दसम भागवत दोहा ये पृथ्वीराज ने लिखा है। देखो 10 बार भागवत कथा कराई और उसके अंदर क्या है, दोहा भी पढ़ा, ठीक है। 10 बार भागवत कथा हुई है मेरे बच्चों और उसके अंदर क्या है, दोहे भी बोले गए। ये 10 बार भागवत कथा जो करवाई है, जो दोहे भी बोले गए, ठीक है, वो किसने करवाई, 10 बार भागवत कथा वो करवाई है आपके पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज क्या है, जब भी युद्ध करने जाता था तो पहले क्या करता था, भागवत कराता था, फिर युद्ध करता, भागवत कराता। तो इसने क्या है, अपने जीवन काल के अंदर क्या 10 बार भागवत कराई। युद्ध तो कई लड़ोगे पर इसने भागवत कितनी करवाई, केवल 10 बार भागवत कराई। तो दसम भागवत, ठीक है, उसमें क्या है, दोहे भी पढ़वाए। और ऐसे करके एक और लिख लो, गंगा लहरी, गंगा लहरी भी लिख लो मेरे बच्चों, ये भी किसने लिखी है, पृथ्वीराज ने। तो देखो 10 बार भागवत कराई और उसके अंदर दोहे भी पढ़वाए। और जब दोहे पढ़ते हैं अपने यहाँ पे भी, जब क्या होती है, भागवत कथा होती है और जब मंत्र वंत्र पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, गंगा जल ऐसे करके छींटते नहीं छींटते, ब्राह्मण सारे के सारे ऐसे करके गंगा जल छींटते हैं। तो यहाँ पे भी गंगा जल छीटेंगे नहीं छीटेंगे, हाँ, गंगा की सर लहरें जो है ऐसे करके छीट देंगे, ठीक है। तो गंगा लहरी ये भी किसने लिखी, पृथ्वीराज ने लिखी, ठीक है ना। अब आप बात करते हो भाषा भूषण, तो वो जसवंत सिंह, भाषा भूषण जसवंत सिंह। देखो आपने देखा होगा कि बहुत ही फेमस एक बढ़िया आदमी थे, ठीक है, एक नेता थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, जिनका देहांत हो गया बच्चों, ठीक है। जसवंत सिंह जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। क्या हो गया, जसवंत सिंह का देहांत हो गया, ठीक है। और वो बहुत ही, उनकी भाषा जो थी वो भाषा बिल्कुल ही उनकी शानदार थी। और पहनने का जो ऐसे था ना, ये यहाँ तक पहनते थे वो, ठीक है। तो उनकी भाषा और जो उनके भूषण, ठीक है, मतलब उनके कपड़े उपड़े परिधान जो होते थे वो भी बहुत बढ़िया थे। तो जसवंत सिंह को मेरा शस्त्र नमन, ठीक है, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। तो जसवंत सिंह जो अपने वो गए, मतलब शांत हो चुके, उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, भाषा भूषण जसवंत सिंह। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बिहारी सच्चाई लिखा है मेरे बच्चों, बिहारी ने, बिहारी सच्चाई लिखा है, बिहारी ने, लिखवा दूं क्या, बिहारी सतसई ये लिखा है मेरे बच्चों, बिहारी ने, बिहारी सच्चाई लिखा है मेरे बच्चों, किसने, बिहारी ने। इधर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, इधर इस तरफ भी बिहारी है, इधर इस तरफ भी बिहारी है। फिर अवतार चरित्र नर हरिदास, अवतार चरित्र की बात करें तो नर हरिदास, अवतार चरित्र, अवतार चरित्र, चरित्र, और यह है नर हरिदास। क्या है, नर हरिदास। इधर देखो, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब भी कभी अवतार लेंगे भगवान,
ठीक है। अब भगवान अवतार ले रहे हैं तो वो नर के रूप में लेंगे क्या? हाँ सर, आदमी के रूप में लेंगे, ठीक है। और क्या होंगे, जब भी भगवान अवतार लेंगे तो वो अवतार हरि का होगा क्या? हाँ सर, हरि का होगा, ठीक है। और हरि का होगा जब लोगों को मालूम पड़ेंगे कि अवतार ले चुके नर के रूप में और वो हरि हैं, तो लोग उनकी सेवा करेंगे नहीं करेंगे? लोग उस भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अवतारी पुरुष है, ठीक है, और ये हरि के रूप में अपने यहाँ पे अवतार लिए हैं। तो लोग क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे। और सेवा करने का मतलब क्या हो गया? लोग, पब्लिक उनकी दास हो जाएगी, ठीक है। अवतार चरित्र किसका हो जाएगा? नर हरिदास। मतलब अवतार किसने लिया है? अवतार लिया है नर ने, ठीक है, हरि के रूप में। और पब्लिक क्या हो जाएगी? उनकी दास हो जाएगी। एक आता है मेरे बच्चों अष्टांग योग, ठीक है, उनको लिखा है चरणदास ने। अष्टांग योग आपका आ जाएगा चरणदास। लिख दूं क्या? अष्टांग योग, ठीक है, ये है चरणदास। इधर देखो, आप ध्यान से देखना बच्चों, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इधर देखो, टांग दिख रही है। टांग, जब किसी की टांग होगी तो उसके चरण भी तो होंगे, ठीक है। जब उसकी टांग होगी तो उसके चरण भी तो होंगे, और टांगों से योग करेगा मतलब चरण से भी तो योग करेगा, ठीक है। तो अष्टांग योग आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? चरणदास। एक है करुणा सागर। करुणा सागर है दयाल दास द्वारा लिखी गई है मेरे बच्चों। करुणा सागर दयाल दास द्वारा। करुणा सागर, करुणा सागर किसने लिखी? करुणा सागर किसके द्वारा लिखी गई है? करुणा सागर, ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, दयाल दास द्वारा लिखी गई है। दयाल दास, ठीक है। यार बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखो बच्चों, मैं तो आपको एक चीज कह दूं, क्या? दयाल दास। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी तो एक बहुत गंदी आदत है, करुणा सागर। देखो पहले तो ये समझ लो क्या है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर करुणा है, किसी व्यक्ति के अंदर करुणा है, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर दया नहीं होगी क्या मेरे बच्चों? अगर किसी व्यक्ति के अंदर करुणा है तो उस व्यक्ति के अंदर दया होगी या नहीं होगी? बोले बिल्कुल सर, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा है तो उस व्यक्ति के अंदर दया होगी। तो यहाँ पे करुणा सागर, इधर दयाल दास, ये सारी की सारी आपके सामने। अब मेरी बात मैं बोलने वाला था, क्या बोलने वाला था बच्चों? मेरी एक बहुत गंदी आदत हो गई है। गंदी आदत क्या हो गई है कि मैं क्या उंगलियों से मिटा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मिटाना नहीं चाहिए, पर यार बच्चों देखो क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर पे अपन बैठते हैं और कंप्यूटर पे बैठते ही अपने क्या है, अगर आपको टाइपिंग आती है तो आपकी उंगलियां खटाखट खटाखट चलने लगती है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, क्योंकि आपको वो टाइपिंग आती है, ठीक है। अगर मान लो आपको टाइपिंग नहीं आती तो क्या आपकी उंगली खटाखट चलती? क्या नहीं। फिर आप ऐसे देख देख के करते, एक बटन इधर, एक बटन एक, तो ऐसे करते, ठीक है। और आपको आती है टाइपिंग तो आप खटाखट खटाखट टाइप कर देते हो। तो सेम वही वाला यहाँ पे चक्कर है। अगर आपको आता है तो आप लिख रहे हो, तो लिखते समय आपको क्या ये ध्यान नहीं रहता कि आपकी उंगली मिटा दी उंगली ने, या फिर आपके कपड़े से मिटा रहे हो या डस्टर से मिटा रहे हो, ये आपको ध्यान नहीं रहता। फिर वो क्या मिटने जाता, फिर याद आता है कि यार अपन ने वही गलती कर दी। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। मैं इसको सुधारने की हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उंगली से नहीं मिटाऊं, ठीक है। पर अगर किसी को लगता है कि सर आप हाथ से मिटा देते हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा याचना पहले से मांगता हूँ, ठीक है ना। तो आप बस दोस्तों ये करते रहो। और एक और छोटी सी मेरी मतलब बहुत बड़ी बुरी आदत ये पड़ गई है कि मैं बच्चों को बोलते रहता हूँ कि बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब मेरा तो काम है बच्चों, ठीक है, मेरे तो निकल जाता है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो आपको क्या बताऊँ, सच्ची कह रहा हूँ। मैं तो आपको क्लास में भी बोलता हूँ कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो वहाँ बोल देता हूँ। तो ये तो यार मजाक, ये तो यहाँ तो वास्तव में ये काम आपको करना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी माता रानी आपके साथ बहुत अच्छा करेगी, ठीक है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, काम आपके बनते जाएंगे। मस्त बात हो जाएगी ये कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप इधर देखते रहो, ठीक है। एक आता है भर्तरी संवाद, ठीक है। भर्तरी संवाद है तो भर्तरी संवाद लिखा है हरिदास ने। भर्तरी संवाद ये किसने लिखा है? आपके हरिदास ने लिखा है मेरे बच्चों। किसने? हरिदास ने। अब आप इधर ध्यान से देख लेना, एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखो भर्तरी, राजा भर्तरी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब राजा भर्तरी की बात कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है। राजा भर्तरी का संवाद किससे चल रहा है? जो हरि हैं, ठीक है, हरि मतलब नारायण, उनके दास से चल रहा है। क्या चल रहा है? देखो राजा भर्तरी ना परेशान हो गए। राजा भर्तरी कैसे परेशान हो गए? आपने भर्तरी की कहानी सुनी होगी। राजा भर्तरी ने क्या करा? राजा भर्तरी को एक साधु ने क्या एक फल दिया, क्योंकि राजा भर्तरी बहुत दान पुण्य करते थे, अपनी प्रजा का बहुत देखभाल करते थे, सब कुछ अच्छा करते थे, तो प्रजा इनसे बहुत प्रेम करती थी। साधु ने भी देखा यार प्रजा इनसे बहुत प्रेम कर रही है और ये प्रजा की बहुत देखरेख कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है अपने राज्य के अंदर, ठीक है। अगर ये कल को मर गया, ठीक है, और जल्दी बूढ़ा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी प्रजा के साथ। तो उस साधु ने क्या एक फल दिया राजा भर्तरी को। अब फल दिया तो राजा भर्तरी को बोला कि इस फल को खा लेना, इससे क्या तुम लंबे टाइम तक जवान रहोगे, मस्त रहोगे, खुश रहोगे और तुम्हारे कोई स्वस्थ रहोगे, कोई किसी प्रकार की चिंता और किसी प्रकार की कोई दुविधा तुम्हारे सामने आएगी नहीं, तो तुम प्रजा की अच्छी देखरेख कर सकते हो, ठीक है। तो तुम ये फल खा लेना। अब क्या है, सेब जो इसको दिया राजा भर्तरी को, राजा भर्तरी ने देखा यार मैं इस सेब को खा लूंगा तो मैं तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रह लूंगा, जवान ले लूंगा, मस्त रहूंगा, ठीक है, और मैं तो बूढ़ा भी नहीं होऊंगा। पर कल को मैं बूढ़ा नहीं हुआ और मेरी पत्नी बूढ़ा हो गई, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, तो फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, मैं किसको देखूंगा भाई? जवान आदमी बूढ़ी को देखे तो अच्छा तो लगता है। तो यार उसने देखा यार मेरे तो बैठेगी नहीं बात ये, तो मैं अपनी पत्नी को क्यों बूढ़ी करूं? तो इसने क्या करा, अपनी पत्नी को फल दे दिया बच्चों। अब भर्तरी ने अपनी पत्नी को फल दे दिया, तो पत्नी है ना भर्तरी से प्रेम नहीं करती थी, वो प्रेम करती थी सेनापति से।
ठीक है। उसने क्या करा, पत्नी ने सोचा कि यार मैं जवान रह लूंगी और सेनापति जिससे मैं प्रेम करती हूं वो सेनापति अगर जवान नहीं रहा और वो बूढ़ा हो गया तो मैं किसको देखूंगी, भाई मैं तो सेनापति को देख देख के जी रही हूं, ठीक है, क्योंकि पति तो देश सेवा में लगा हुआ है, मेरी तो सेवा कर ही नहीं रहा। तो फिर पत्नी ने वो फल किसको दे दिया, सेनापति को दे दिया कि तू खा लियो और तू जवान रहेगा, तू स्वस्थ रहेगा तो मेरा भी जीवन मस्त चलता रहेगा, ठीक है। अब सेनापति था तो सेनापति को क्या है, एक दासी प्यारी थी। उसने देखा कि यार अगर मैं जवान रह लिया, मैं मस्त रह लिया, मैं खुश रह लिया, मेरे बूढ़ा नहीं हुआ तो ये दासी तो बूढ़ी हो जाएगी और मैं बूढ़ी को देखूंगा क्या, मैं तो नहीं देखूंगा बूढ़ी को, ठीक है। तो जब बूढ़ी मेरे को पसंद नहीं आएगी तो मेरे को तो दासी पसंद है, ठीक है। तो उसने वो फल किसको दे दिया, दासी को दे दिया कुल मिला के। अब दासी को दे दिया तो दासी ने देखा यार हम सबकी देखभाल कौन कर रहा है, हम सबकी देखभाल कर रहा है राजा, ठीक है। अब कल को मान लो राजा ही बूढ़ा हो गया और राजा से ही प्रजा संभली नहीं और साम्राज्य संभला नहीं तो फिर क्या नाटक हो जाएगा, फिर तो हम लोगों को खाने के फोड़े पड़ जाएंगे। तो उसने दासी ने देखा कि यार हम सबकी सेवा राजा कर रहा है, हम सबको खुश राजा रख रहा है, हम सबको पैसे राजा दे रहा है, हम सबके लिए सारा कार्यक्रम जो है राजा आयोजन कर रहा है, तो क्यों ना ये फल राजा को दिया जाए। तो दासी ने वो फल दे दिया राजा को। अब कुल मिला के ये फल राजा से ही चला था और राजा ने रानी को दिया, रानी ने सेनापति को दिया, सेनापति ने दासी को दिया और दासी ने वापस लौटा के राजा को दे दिया। तो राजा ने बोला ये दासी ये फल तेरे पास कहां से आया। राजा ने दासी से पूछा, 2 चटीड़े लगाए, तो दासी ने बताया सेनापति, सेनापति को 2 चटीड़े लगाए तो सेनापति ने रानी को बोला कि रानी ने दिया। अब रानी को तो चटीड़े लगा नहीं सकता, तो उसका इस दुनिया से विश्वास ही उड़ गया भर्तृहरि का। तो भर्तृहरि बोला यार तुम अपना ये जो है राजपाट तुम संभालो, मेरे को तो ना जवान रहना, ना मेरे को तो कुछ भी नहीं रहना, मेरे को तो ना राजा रहना, मैं तो यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, हरि जो है हरि भगवान ने देखा कि यार ये अगर साम्राज्य छोड़ के चले जाएगा, ये राजपाट छोड़ के चले जाएगा तो फिर यहाँ की प्रजा तो कैसी हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। प्रजा का तो कोई खाना देने वाला नहीं होगा, प्रजा की कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, प्रजा को तो कोई भी मतलब ठग लेगा, ठीक है। तो अब क्या है, हरि ने अपना दास भेजा है कि जा और जाके भर्तृहरि को समझा कि भाई ऐसा न करे, राजा वाजा बन के रहे और यहाँ की प्रजा की सेवा करे, भली पत्नी से प्रेम करे या नहीं करे पर प्रजा की सेवा करे। अब क्या है, हरि का जो दास है वो भर्तृहरि के पास आया है और भर्तृहरि से बोल रहा है देखो यार तुम ऐसे मत करो, हरि भगवान ने कहा। और ये इधर से है भर्तृहरि क्या बोल रहा है कि नहीं मैं तो यार साधु बनूंगा, मैं तो सन्यासी बनूंगा, मेरे को तो ये दुनिया से मोह माया से सब कुछ मेरा विश्वास उठ गया है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, भर्तृहरि का संवाद चल रहा है किससे, हरि के दास के साथ। तो आपको समझ में आ गया क्या, पूरी कहानी मैंने बता दी आपको। तो भर्तृहरि का संवाद किससे चल रहा है, हरि के दास के साथ। तो आपको भर्तृहरि संवाद समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, हरिदास। फिर आपको आता है ब्रजनीति ग्रंथावली। ब्रजनीति ग्रंथावली ये प्रताप सिंह ने लिखी है। ब्रजनीति ग्रंथावली कर दूं क्या, देखो ब्रजनीति ग्रंथावली, ब्रजनिधि ग्रंथावली, अरे और फिर उंगली से मिट गया मेरे से, ग्रंथावली प्रताप सिंह, ठीक है। ये है, देखो इधर देखो, आपने देखा होगा, आपने या तो देखा होगा या सुना होगा बच्चों, ठीक है। कृष्ण भगवान जो रासलीला करते हैं अपनी गोपियों के साथ, वो एक वन के अंदर करते हैं, उसे कहते हैं निधिवन, निधिवन कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये है आपके जो मथुरा है, मथुरा से आप मतलब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है, इतनी दूरी होगी लगभग, ठीक है, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है, वृंदावन के अंदर निधिवन, निधिवन के अंदर ऐसे कहा जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद वहां पे निधिवन में किसी को घूमने की परमिशन नहीं है, मतलब सबको बाहर निकालते हैं निधिवन से, ठीक है। और निधिवन से बाहर निकालते हैं और उसके बाद क्या होता है, रात को क्या होता है, निधिवन के अंदर वो सारा मंदिर जो होता है, मंदिर के अंदर सारा सामान रख देते हैं, मतलब सिंदूर रख देते हैं, पान के पत्ते रख देते हैं, चूड़ियां वूड़ियां, मेकअप के साड़ी वाड़ी सब रख देते हैं, ठीक है। फिर उसमें वहां पे निधिवन के अंदर क्या है, जो पेड़ बने हुए हैं, तो वो कहते हैं कि वो पेड़ है ना ऑटोमेटिक क्या होता है, गोपियां बन जाती है रात को क्या पेड़ गोपियां बन जाती है। और वहां पे क्या है, कृष्ण भगवान जो है वहां पे मंदिर बना हुआ, कृष्ण भगवान मंदिर से निकलते हैं, राधा निकलती है मंदिर से, और गोपियां जितनी पेड़ बनी हुई वृक्ष बनी हुई है वो सारी गोपियां निकलती हैं। और फिर क्या करते हैं, खूब श्रृंगार वंगार भी होता है वहां पे, क्योंकि कपड़े उपड़े सब वहां पे सिंदूर बिंदूर मेकअप वेकअप का टिक्का चूड़ी पाटला जो भी होता है सब रख देते हैं वहां पे। और उससे क्या मेकअप वेकअप करने के बाद फिर वो सारी गोपियां और राधा और कृष्ण सब क्या करते हैं, कृष्ण भगवान पान चबाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे खूब नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं, ठीक है। तो ये रास का प्रोग्राम होता है वहां पे रात को। तो वहां पे बच्चों कोई भी नहीं देखता उस प्रोग्राम को, वहां पे क्या है, मंदिर भी लॉक कर देते हैं और सारा पूरा वन निधिवन जो है उसको लॉक करके वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वृंदावन से, ताकि क्या होगा कि कोई उनको देख नहीं पाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उनको किसी ने देख लिया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। तो एक प्रतापी राजा था, उसने डिसाइड कर लिया कि यार कुछ भी हो जाए मैं आज कृष्ण भगवान के दर्शन करके रहूंगा। तो कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए वो कहां जा रहा है मेरे बच्चों, प्रतापी राजा निधिवन के अंदर जाएगा। ब्रजनिधि ग्रंथावली प्रताप सिंह ने लिखी है, बात डन है आपके, प्रतापी राजा निधिवन के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर आता है अपने पास राजिया रे सोरठे, यह है कृपाराम, राजिया रे सोरठे कृपाराम, राजिया रे सोरठे कृपाराम। अब एक बात बताओ बच्चों, किसी प्रजा में किसी आदमी ने चोरी की नहीं, ठीक है, पर राजा तक कंप्लेंट पहुंच गई है कि इस आदमी ने क्या है, यह आदमी ने चोरी की है और ये चोर है, ठीक है। और उसने चोरी नहीं की उस व्यक्ति ने, ठीक है। और राजा ने क्या है, गलती से उस आदमी को सजा दे दी। और सजा ने क्या दे दी, सजा में ये सजा दे दी कि इस आदमी के खूब सोटे लगाओ, क्या लगाओ, खूब सोटे लगाओ। राजा ने सोटे लगाने की सजा दी उस आदमी को, ठीक है। अब क्या है, बड़ा सा हैंटर लाया गया और हैंटर से क्या है, उस आदमी को क्या सोटे लगा रहे हैं।
अब वो भगवान को याद कर रहा है कि राम जी कृपा करो, मैंने तो कोई चोरी की भी नहीं, हे राम कृपा करो, हे राम कृपा करो। तो कृपा राम ने लिखी है राजा रे सोटे। राजा ने सजा दी थी सोटे लगाने की, किसको? उस सीधे साधे आदमी को, जबकि चोर तो कोई और था, ठीक है। और वो क्या अब राम जी को याद कर रहा है, कृपा राम। तो क्या राम जी आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे राम जी आके और फिर राजा को चांटे मारेंगे और राजा को बोलेंगे तू गलत यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है, इस आदमी ने चोरी की नहीं है, जिसने चोरी की उसको पकड़ो और उसके सोटे लगाओ। तो राजा रे सोटे मतलब राजा के सोटे किसी ना किसी को लगने ही है, ठीक है। अब इस आदमी को छोड़ेंगे फिर चोर के सोटे लगेंगे, तो राजा रे सोटे आपको यहां पे कृपाराम, ठीक है। फिर राण रासो है दयाराम। राण रासो दयाराम, ठीक है। ये है, देखो यहां पे क्या है, इसको मैं मान लूं बच्चों रावण, क्या मान लूं? इसको मान लूं क्या रावण? वही तो लगाना मेरे को बच्चों, बस वही तो लगाना है, तो मैंने रावण मान लिया, ठीक है। अब रावण को क्या है, सीता माता से क्या है, प्रेम हो गया था, ऐसे माना जाता है। और वो क्या है, सीता माता को किडनैप करके ले आया था और फिर वो सीता माता के साथ रासलीला रचना चाहता था, ठीक है। कौन? रावण, ठीक है। पर उसको ये मालूम नहीं था कि जो रावण रासलीला मनाने के लिए सीता माता को किडनैप करके लिया है लंका के अंदर, उसको मालूम था कि सीता माता के जो पति हैं वो राम है, और राम नारायण की अवतार है, ठीक है। राम जी कौन है? नारायण ही कुल मिला के, तो उसको पता नहीं था, ठीक है। अब क्या है, जब राम जी रावण को खूब लथीड़े मारेंगे, खूब चाटे मारेंगे, ठीक है, और इसकी मृत्यु करेंगे, तो उस समय क्या बोलेगा ये कि दया करो राम, ठीक है, दया करो राम, मैंने कभी पता नहीं था मुझे कि आप नारायण के अवतार हो, दया करो राम। तो राण रासो दयाराम, बात आपके यहां तक डने क्या, ठीक है। राण रासो है अपने दयाराम। अब आता है अपने पास राव जयसिरो छंद मेरे बच्चों में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मेरे ख्याल से पढ़ा चुका हूं क्या? अगर पढ़ा चुका हूं तो यार लिख दो यार कमेंट में कि हाँ सर आपने पढ़ा दिया। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया बच्चों? राव जयसिरो छंद पढ़ा दिया यार, बीठू सूजा वाला शायद नहीं पढ़ाया क्या? राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो छंद, ये है बीठू सूजा। देखो क्या चक्कर है, जब खेत कोई आदमी जोतेगा, ठीक है, जब कोई राव होगा और या कोई आदमी होगा वो खेत जोतेगा, तो उसके क्या होंगे भाई, पहली बार खेत जोत रहा है तो पहली बार खेत जोतेगा तो अब तो हाथ पैर सब जगह सूजन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सूज जाएगा वो तो पूरी तरह। अब जैसे ही वो बैठेगा तो क्या होगा, सूजन उसके दर्द करेगी नहीं करेगी? सूजन दर्द करेगी बच्चों, क्यों? क्योंकि सब पूरा बॉडी सूज गई है। कब? जब खेत जोत रहा है, ठीक है। तो इधर जेतसी, तो इधर खेत जोतते हुए दिख रहा है आपको और उधर सूजा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सुंदरदास ने कराया आपका, सुंदरदास क्या है, सुंदर विलास, ठीक है। और ये है आपका बच्चों सुंदरदास। तो यार इसमें तो मेरे को याद कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कि मैं इसमें याद कराने में कोई सक्षम हूं, ठीक है। फिर आता है अपने पास, देखो एक रानी थी, क्या थी? एक रानी थी मेरे बच्चों, एक रानी थी, ठीक है। उसने क्या है, बाहर जाने का हट बचाया, मतलब बाहर जाने की हट कर ली, जिद कर ली, मतलब आज तो कि मैं तो क्या है आज बाहर जाऊंगी। अब एक प्रतापी राजा है, प्रतापी, ठीक है। तो प्रतापी राजा है तो क्या अब वो प्रतापी राजा अपनी रानी को बाहर जाने का हट की इजाजत देगा क्या? क्यों हट की इजाजत इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये प्रतापी जो राजा है, ठीक है, ये प्रतापी राजा बोल रहा है कि हे रानी तू हट मत कर, बाहर कोरोना चल रहा है, कोरोना की बीमारी के टाइम पे कहां बाहर घूमने जाएगी? पर रानी बोल रही नहीं मैं तो हट कर ली, मैं तो बाहर जाऊंगी, ठीक है। अब ये रानी हट कर ली, बाहर जाऊंगी, तो ये रूठ गई बच्चों, क्या है, अपने किससे? प्रतापी राजा से रूठ गई है कि मैं तो भैया बाहर जाऊंगी, आज कुछ भी हो जाए, बहुत दिन हो गए अंदर रहते रहते। तो राजा ने बोला कि यार ऐसे मत कर, कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर जाएगी तो बीमारी पड़ जाएगी, मेरे को ले डूबेगी, ठीक है। तो प्रतापी राजा, इसका चरित्र तो अच्छा है भाई, ये तो अच्छे चरित्र का है। ये तो अपनी पत्नी को क्या बोल रहा है, ये अपनी पत्नी को, रूठी हुई रानी को क्या बोल रहा है कि बाहर मत जा, बाहर जाएगी तो फालतू कोरोना की बीमारी हो जाएगी, मेरे को कोरोना की बीमारी लगाई, क्या मतलब है ऐसे जाने का, ठीक है। तो ये यहां तक बात डन है आपके। अब क्या है, ये मान नहीं रही है, ये फिर भी बोल रही है, हट कर रही है, और ये बोल रही है तुम नहीं जाओगे मेरे को लेके तो मैं तो खुद चली जाऊंगी। तो अब क्या है, इसने क्या दे दी, चेतावनी दे दी, किसने? राजा ने, ठीक है, चेतावनी दे दी। और इसने बोला, क्या बोला कि मैं तेरी चुंटी काट लूंगा, चूंटी काट लूंगा तेरे, ध्यान रख लियो, ठीक है। तेरे क्या कर लूंगा मैं, चूंटी काट लूंगा, अगर तू बाहर गई तो क्या है, तेरे बाहर गई ना तो तेरे चूंटी काट लूंगा, ध्यान रख लियो, इस कोरोना के टाइम पे फालतू बाहर जाएगी तो इसने क्या है, चूंटी काट लेने का धमकी दे दी। तो अब रानी अंदर बैठेगी क्या? रानी अभी भी अंदर नहीं बैठी। तो देखो इसने चेतावनी दे दी चूंटी काटने की, किसने? प्रतापी राजा, इसका चरित्र अच्छा है। रानी जो रूठ गई थी, ठीक है, वो बाहर जाने का हट कर रही थी, तो इसमें हो गया आपके केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, ठीक है। ट है ये टमाटर का, बारट, ठीक है, केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा है, रूठी रानी,
प्रताप चरित चेतावनी चूंटिया। तो अगर आपसे कहे प्रताप चरित चेतावनी चूंटिया और रूठी नाड़ी किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको मालूम होना चाहिए केसरी सिंह बारट। आपको मतलब इस तरह से याद कर लो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है पहली बात तो। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर बात नहीं बैठ रही तो आप मेरे को बोल दो, और बात बैठ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या करोगे इस दुनिया में, ऐसे क्यों कर रहे हो यार मेरे बच्चों मेरे साथ, कुछ तो करो है। फिर आता है आपके पास पातल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया। पातल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। देखो पातल और पीतल है कन्हैयालाल सेठिया। देखो यहां पे बात देखो, मैं पातल में नहीं खाऊंगा। कई बार क्या है शादी ब्याह में पहले के जमाने में तो क्या होता है, नीचे बैठ के खाना खिलाते थे और पातल बिछाते थे, उस पे दोनों रखते थे। और पातल भी किसकी, पत्तल की, पत्तों की पातल होती थी बच्चों। आजकल तो क्या कागज की प्लेटें आ रही है, नहीं पहले तो क्या है पत्तों की पातल होती थी। तो एक सेठ जी थे, एक क्या थे सेठ जी थे, खा खा के बिल्कुल लाल हो रहे थे, बिल्कुल कैसे हो रहे थे, लाल हो रहे थे, ठीक है। वो लाल लाल सेठ जी क्या है, अब एक जी की शादी में खाना खाए, तो खाना गए मेरे बच्चों, तो वहां पे क्या पातल के अंदर उनको खाना परोसा गया। उन्होंने बोला मैं पातल में नहीं खाऊंगा, मैं सेठ हूं, मैं तो पीतल की थाली में खाऊंगा। किसमें खाऊंगा, पीतल की थाली में। मैं सेठ हूं, लाल लाल दिख रहा हूं तेरे को, मैं पातल में खाने वाला दिख रहा हूं क्या रे, मैं सेठ हूं यार, मेरे को तो पीतल की थाली में दे खाना। तो इनके लिए क्या है, पीतल की थाली का स्पेशल इंतजाम किया गया। एक है आपके पास महावीर सिंह जोशी, और उन्होंने लिखा है द्वारका, ठीक है। महावीर सिंह जोशी या महावीर प्रसाद जोशी कर लो, ठीक है। द्वारका, द्वारका क्या चक्कर रे, द्वारका है, और ये लिखा है महावीर प्रसाद जोशी, महावीर प्रसाद जोशी, या आपके महावीर प्रसाद जोशी जी हैं। और द्वारका, देखो आपको मैंने बच्चों पहले ही बता दिया, पहले क्या बता दिया कि जो जोशी जाति के लोग होते हैं, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के, वो क्या करते हैं, वो आपके चित्र बनाते हैं। और चित्र कौन सा बनाते हैं, फड़ बनाते हैं, ठीक है। जोशी जाति के लोग क्या है, फड़ चित्र करते हैं, फड़ का चित्रण करते हैं। कहां पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। मेरे पीछे की वीडियो देखते रहो, सब नॉलेज मिलेगी धीरे धीरे करके, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी, बस आप तो देखते रहो, ठीक है। अब ये जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फड़ चित्रण कौन करता है, जोशी जाति के चित्रकार। अब ये जोशी जाति के चित्रकार हैं, तो इनको क्या है काम मिला है कि देखो तुमको द्वारका का फड़ बनाना है, द्वारका का फड़ बनाना है, और फड़ पे सारी की सारी चित्रकारी क्या करना है आपको, मतलब चित्रकारी करनी है। तो आपको द्वारका का फड़ कौन बनाएगा, जोशी जाति के लोग बनाएंगे। तो जोशी इधर दिख रहा है, महावीर प्रसाद जोशी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बच्चों, अब बात करें आगे, ठीक है, यहां तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेनानी की, सेनानी मेघराज मुकुल, सेनानी की बात कर लेते हैं, मेघराज मुकुल, सेनानी। देखो मेघराज मुकुल की बात कर लेते हैं। देखो इधर कुछ सेना के लोग हैं, सेना के लोग हैं बच्चों, ठीक है, ये सेना के लोग हैं, ध्यान रखना। और ये इनके क्या है, ऐसे करके ये राइफल रखी हुई है, देखो हाथ में है ना, ऐसे हाथ में है राइफल, और ये सेना के लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं बच्चों। क्या है, सेना के लोग हैं, ये सेना के लोग हैं, सेनानी है कुल मिला के, ठीक है। ऊपर से क्या है, मेघराज जो है, मेघराज मतलब मेघ, ठीक है, ये मेघ जो है ये गरज रहा है और बरस रहा है, और सेना के लोग यहाँ परेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेघ से तो हो गया मेघराज, ठीक है, और सेनानी सेनानी, ठीक है। तो आपके मेघराज मुकुल ने लिखा है सेनानी, मेघराज मुकुल इसने लिखा है मेरे बच्चों सेनानी। बात आपके समझ में आ रही क्या, मेघराज मुकुल ने लिखा है बच्चों आपके सेनानी, है ना। अब हम लोग आगे की बात करें, तो आगे की बात करते हैं हम लोग चेत मनरवा। यार ये परेशान कर रहा है, इसको करो ना, चेत मनरवा। चेत मनरवा है ये रेवतदान चारण, चेत मनरवा रेवतदान चारण। देखो चेत मनरवा है ये है रेवतदान चारण। देखो चेत मनरवा या मानरवा, मानरवा है रेवतदान चारण, रेवतदान चारण। देखो इधर चेत मानरवा, ध्यान रखना। अब इधर देखो एक आदमी जो था, एक वो खूब दान करता था, ठीक है, खूब दान करता था, मतलब इतना दान कि क्या है, भगवान एक दिन प्रकट हुए और भगवान ने बोला कि भाई मांझा
चेत जा रे अब तो, ठीक है, कितना तू दान करेगा, क्या बोला, मान जा चेत जा अब तो, कि कितना तू दान करेगा, अरे खुद के चरने के तो कम से कम कुछ बचा ले, कितना दान करेगा तू, ठीक है, खुद के चरने के लिए मतलब खुद के खाने के लिए तो कुछ बचा ले, मान जा चेत जा, कितना दान करेगा, खुद के खाने खुद के चरने के लिए तो कुछ बचा ले मेरे भाई, है सारा के सारे दान कर देगा क्या। तो चेत मान रवा, रवा है ये, चेत मान रवा रेवत दान चारण, ठीक है, चेत मान रवा रेवत दान चारण। एक है सोनो निपजे रेत में, ये है गजानन वर्मा, सोनो निपजे रेत में गजानन वर्मा, सोना या सोनो निपजे रेत में, रेत में, ये है गजानन वर्मा, गजानंद वर्मा। देखो सोनो निपजे रेत में, तो देखो आपने एक वो डिस्कवरी के ऊपर नाटक देखा होगा जिसमें वो लोग है ना सोना ढूंढते हैं बच्चों, डिस्कवरी चैनल आता है उसमें क्या है वो सोना ढूंढते हैं, तो वो क्या करते हैं वो रेत इकट्ठी करके लाते हैं, खूब सारी रेत, ठीक है, अब रेत को क्या है ऐसे एक चादर के ऊपर डाल देते हैं, ऊपर से गिराते हैं चादर के ऊपर से, और आगे क्या करते हैं ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूं तुमको, जैसे एक ऐसे करके चादर होती है, ठीक है, ये ऐसे करके, ये देखो ये तो क्या है बेस है, यहाँ पे क्या चादर के इधर यहाँ पे एक कपड़ा लगा देते हैं, ये लगा दिया कपड़ा इन्होंने, ठीक है, दो जने आते हैं वो सोना ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्या करते हैं कपड़ा लगाते हैं, ये तो, और ऊपर ऐसे लकड़ी का तख्ता लगाते हैं, ये लकड़ी का तख्ता है, नीचे क्या है लकड़ी का तख्ता है, ये भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं खूब सारी रेत डालते हैं, इस जगह पे क्या डालेंगे ऐसे ऐसे करके इकट्ठी करके रेत डालते हैं, क्या करते हैं रेत, रेगिस्तान की रेत होती है ना जो, ठीक है, तो ये रेत डालते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं इस पे, और इधर कपड़ा लगा दिया बच्चों, इधर क्या लगा दिया कपड़ा लगा दिया, और इस पे क्या है तेजी से पानी डालेंगे मेरे बच्चों, तेजी से क्या डालेंगे पानी, मतलब स्पीड है पानी, ये पानी डालेंगे, अब क्या है रेत पानी के साथ यहाँ पे बहेगी, रेत पानी के साथ यहाँ पे बहेगी बच्चों, ठीक है, अब पानी के साथ यहाँ पे बहेगी तो क्या होगा, अब रेत पानी के साथ यहाँ बहेगी तो पानी इधर से भी निकल जाएगा इधर से भी निकल जाएगा, मतलब रेत भी इधर से निकल जाएगी रेत इधर से भी निकल जाएगी, टच होते हुए, किससे, कपड़े से टच होते हुए रेत इधर से भी निकल जाएगी इधर से भी निकल जाएगी, और जब वो देखते हैं बाद में तो कपड़े पे क्या है यहाँ पे बारीक बारीक चमकीले चमकीले कण दिखाई देते हैं, बारीक बारीक चमकीले चमकीले कण दिखाई देते हैं, तो उसके बाद में देखते हैं तो बोलते हैं यार यहाँ तो क्या निकला है सोना निकला है, क्या निकला है सोना, क्यों, क्योंकि कपड़े में क्या है सोना चिपक गया, बिल्कुल बारीक 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 कण, ठीक है, सोना, और रेत से सोना निकल रहा है, तो इन्होंने बोला यार सोनो निपचे रेत में, ठीक है, पर अब ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि रेगिस्तान के अंदर पानी लाए तो लाए कहां से भाई, रेगिस्तान के अंदर टैंकर का पानी लाए तो लाए कहां से, तो इन्होंने बोला कि देखो यार ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे काम बनेगा नहीं, एक काम करो अपन ऐसे करके, एक गजानन जी होते हैं अपने, ठीक है, गजानंद पधारो मारे कार्यक्रम में, गजानंद पधारो, गजानन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ऐसे करके क्या होते हैं अपने गजानन जी होते हैं, तो गजानन जी तो क्या खूब सारा पानी पी लेते हैं, सूंड के अंदर भर लेते हैं, तो ये क्या पानी सूंड के अंदर भर के आए थे, गजानन जी स्पीड में पानी यहाँ से छोड़ते हैं, रेत से पानी यहाँ से निकलता है, इधर चादर पे क्या है सोना चिपक जाता है और रेत इधर साइड में बह जाती है, तो ये कार्यक्रम वास्तविकता है, वास्तविकता में ऐसा होता है, ठीक है, ये सोना रेत के अंदर निकलता है, वो वहां पे निकालते हैं और डिस्कवरी वाला दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, पर वो टैंकर से करते हैं, अपन ने यहाँ पे गजानन जी से कर दिया, कार्यक्रम अपन को याद करना था गजानन वर्मा, तो सोनो निपजे रेत में सोना वास्तव में निकल रहा है, तो किससे, गजानन जी पानी सूंड के अंदर भर के डाल रहे हैं जब, तो रेत बहरी चारों तरफ से, तो अपने पास सोनो निपजे रेत में, पग फेरो भरत मुनि, ठीक है, पग फेरो, ये तो अपने लिखा है यार, क्या लिखा है मणि मधुकर ने, पग फेरो मणि मधुकर ने, मणि मधुकर पग फेरो, किसने लिखा है, मणि मधुकर पग फेरो, ध्यान रख लेना, बताता हूं मैं कैसे, देखो पग फेरो ये लिखा है बच्चों मणि मधुकर ने, मणि मधुकर, ठीक है, पग फेरो है ना, अब देखो पग फेरो मणि मधुकर ने लिखा है, देखो क्या है, पग का फेरा किया है मणि मधुकर ने लिखा है, और ये देखो एक और इसने मणि मधुकर ने लिखा है वो भरत मुनि के बाद, क्या लिखा है भरत मुनि के बाद, देखो ध्यान रख, देखो कायदे से देख लो एक बार में समझ में आ जाएगा, देखो भरत मुनि थे, एक मुनि थे, उनकी एक लड़की थी, उन्होंने अपनी लड़की की क्या कर दी, शादी कर दी, भरत मुनि जो थे उनकी एक ही लड़की थी और कोई नहीं था उनके आगे पीछे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी, अब लड़की तो चलेगी ससुराल, ससुराल जाएगी क्या, हाँ ससुराल, भरत मुनि ने बोला कि तुम अब आके पग फेरा कर जाओ, एक बार घर पे वापस आते ना फिर बाद में वापस दूल्हा लेके चला जाता, पग फेरा, तो क्या है भरत मुनि ने कहा, अपनी लड़की को फोन लगाया, क्या है ये भरत मुनि अगर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो भरत मुनि ने कहा कि यार तुम क्या करो बिटिया, तुम ये इनकी लड़की है मेरे बच्चों और इनकी लड़कियों का है, फोन लगा के कि तुम एक काम करो कि तुम आके एक बार पग फेरा कर जाओ, तो ये पग फेरा करने आएगी भरत मुनि के बाद, भरत मुनि के यहाँ पे पग फेरा करने आएगी, अचानक से क्या है बहुत सारी मधु, मधु मतलब क्या होता है मक्खियां, ऐसे करके आती ना मधुमक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियां आ गई बच्चों, क्या आ गई मधुमक्खियां आ गई, खूब सारी मधुमक्खियां आ गई, और क्या है मधुमक्खियों ने किस पे, भरत मुनि पे आक्रमण कर दिया, अब सारी की सारी मधु भरत मुनि के यहाँ पे आक्रमण कर दिया, तो क्या है भरत मुनि आप यहाँ पे रहेंगे क्या, नहीं, ये तो अब अपने मतलब शांत हो गए, तो अब भरत मुनि के बाद
भरत मुनि शांत हो गए, उसके बाद कौन आई है पग फेरा करने? इनकी लड़की आई है। तो भरत मुनि के बाद कौन आई है पग फेरा करने? इनकी लड़की आई है। और भरत मुनि क्यों शहीद हो गए, भरत मुनि क्यों शांत हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि उनको मधु खा गई, मक्खी खा गई, मधुमक्खी खा गई खूब। और मधुमक्खी खाने के बाद इतनी सारी मधुमक्खी का आक्रमण किया कि भरत मुनि बच्चे अपने शांत हो गए। और उनके शांत होने के बाद, भरत मुनि के शांत होने के बाद उनकी लड़की पग फेरा करने आई है। तो पग फेरा और भरत मुनि के बाद किसने? मणि मधुकर ने लिखी है। ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। कनक सुंदर शिवचंद भरतिया, कनक सुंदर शिवचंद भरतिया करवा दिया क्या यार मैंने? पहले मेरे को याद तो है नहीं, मैंने करवा दिया होगा। कनक सुंदर शिवचंद भरतिया, ठीक है। अरे मैंने करवा दिया क्या बच्चों? मैंने करवा दिया क्या? कनक सुंदर शिवचंद भरतिया, यार मैंने करवाया नहीं करवाया, पता क्या करवा देता हूं। कनक सुंदर शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया, देखो शिवचंद भरतिया, कनक सुंदर, ठीक है। एक और होता है, चलो इसमें शिवचंद भरतिया, चलो कनक सुंदर तो मैंने करवा दिया, नहीं करवा दिया याद नहीं मेरे को, पर एक और लिख लो केसर विलास, केसर विलास, ठीक है। ये तो मैंने नहीं करवाया, तो मेरे डेम श्योर है कि मैंने नहीं करवाया, ये करवा दिया होगा, याद नहीं मेरे को। देखो क्या होता है बच्चों, बनारस के अंदर एक जगह मेरे बच्चों, कहां पे? बनारस के अंदर। बनारस में क्या है, एक बार शिव जी, ठीक है, ये अपने शिव जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने क्या हैं? शिव जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने कौन है? शिव जी हैं, ध्यान रखना, है ना, है ना, ऐसे मान लेते हैं अपन, ये मान रहे हैं। और ये अपने शिव जी के कान का बाला, ठीक है, कान का बाला, ठीक है। कनक मतलब कान का, कनक का, ठीक है। इधर बच्चों अपन ऐसे मान लेते हैं, देखो मेरा किसी भी देवी देवता से और किसी भी मतलब भगवान और किसी व्यक्ति विशेष से कोई मेरा वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं सभी भगवान को, सभी देवताओं को, सभी लोक देवताओं को और आप सभी को दिल से प्रेम करता हूँ। जितना आप लोग करते हो ना, उतना ही मैं भी करता हूँ बच्चों, ठीक है। पर क्या है कि मेरे को क्या याद कराने के लिए, बच्चों को केवल याद हो जाए, उसके लिए मैं इस तरह का कोशिश करता हूँ कि यारो इस तरह से कोई काम हो जाए जिससे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं ये शिव जी हैं और ये पार्वती माता है। कौन है? पार्वती माता है। ऐसे करके साड़ी आड़ी पहनी हुई है पार्वती माता, ये पार्वती माता है, ठीक है। पार्वती, अब ये भगवान मानो मत आप, ठीक है, पर आप समझो ऐसे, ये कुल मिला के आपको समझने वाली बात है कि आप ऐसे समझ लो। तो ये शंकर भगवान है, ठीक है। तो इनके क्या है, बनारस की बात है, यहाँ पे क्या है, गंगा नदी बह रही बच्चों, इस जगह पे बह रही गंगा नदी, क्या बह रही? गंगा नदी बह रही, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार क्या है, यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे, कौन? शंकर भगवान और पार्वती माता इधर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, इधर गंगा नदी बह रही थी, ये सीढ़ियां हैं, ध्यान रखना, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे क्या, गंगा नदी बह रही थी। अब क्या है, यहाँ पे शंकर भगवान क्या है, केसर, केसर वाला क्या पी रहे थे? केसर वाला, केसर भांग ये सब मिला के पी रहे थे, केसर, ठीक है, ये सब मिला के पी रहे थे। अब क्या है, अचानक से क्या है, इनके कान में जो कान का जो बाला है, वो कान का बाला इनका मिस हो गया, यहाँ पे गुम गया। अब क्या है, शंकर भगवान और पार्वती जी जो है, अब इनके शंकर भगवान का कान का बाला ढूंढ रहे हैं। शंकर भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उनका खून जल रहा है कि उनका बाला नहीं मिल रहा, कनक बाला, कनक बाला नहीं मिल रहा, उनका कनक बाला नहीं मिल रहा है जो बहुत सुंदर था, ठीक है। कनक का सुंदर बाला इनका नहीं मिल रहा। अब पार्वती माता भी बहुत परेशान हो रही है, बोले मेरे पति का खून जल रहा है और यहाँ पे क्या है, कोई कान का बाला नहीं मिल रहा है। तो वास्तव में इनका कान का बाला नहीं मिला, जो सुंदर बाला था, कान का सुंदर बाला जो था वो बिल्कुल नहीं मिला। केसर का यहाँ पे दूध पी रहे थे, केसर और भांग धतूरा ये जो भी होता है इनका सेवन शंकर भगवान करते हैं, शिव भगवान करते हैं। तो ये सब सेवन कर रहे थे, अचानक से क्या इनके जो सुंदर कान का बाला जो है वो खो गया। पार्वती माता को नहीं मिला, शंकर भगवान को नहीं मिला। पार्वती माता ने वहीं पर श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे पति का खून जलाए उस तरह यहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडी जलेगी। क्या है, इस जगह पे मेरे पति का खून जलाए, इस जगह पे 24 घंटे क्या है, डेड बॉडी जलेगी। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, यहाँ पे रात दिन क्या है, डेड बॉडी जलती बच्चों, बनारस में गंगा के घाट के वहीं पे, ठीक है। तो वहां पे तो ये क्या सीन, ये मैंने आपको बताया, क्यों बताया ये मैंने सीन इसलिए बताया, कान का बाला जो सुंदर था वो खो गया। तो देखो कनक सुंदर और क्या पी रहे थे, केसर और भांग वाला दूध पी रहे थे। तो केसर और भांग, ठीक है। तो केसर विलास और कनक सुंदर, ठीक है। ये किसके ऊपर कहानी चलती है अपनी, शिव जी पे। तो ये शिवचंद भरतिया, और ये कहानी भारत के अंदर ही हुई है, तो भरतिया, शिवचंद भरतिया। बात आपके डरने क्या, शिवचंद भरतिया ने क्या लिखा है, केसर विलास सुंदर, ये केसर विलास और अपना कनक सुंदर, ये अपने शिवचंद भरतिया जी ने लिखा है। तो बढ़िया तरीके से आप इस तरह से याद करो, आप भूलोगे नहीं, ये बात तो डन है। डन है क्या? अगर डन हो ना बच्चों तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों मतलब लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपना पूरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप भी थोड़ी ईमानदारी से अपना काम करो, मेहनत करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, उसके अलावा तुम जो मन में आए ना वो करो, पर इतना तो करो, है नहीं करोगे क्या? बोलो, कर दो यारो, क्या जा रहा तुम्हारा, ठीक है। बटाऊ हार मत मान वीरा, बटाऊ हार मत मान वीरा, शक्तिदान कविया। बटाऊ हार मत
मान वीरा, या बटाओ हार मत वीरा, वीरा शक्तिदान कविया, क्या है शक्तिदान कविया। इधर ध्यान देना, देखो देखो जब भी अपन बोलते हैं, आपने देखा होगा अरे सुल्तान, सुल्तान मूवी देखी नहीं देखी, ठीक है, सुल्तान कर दिखा दे, सुल्तान हारियो मत, सुल्तान हारियो मत। तो अपन भी अपने स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, बच्चों हारना मत, हारना मत। जब कुश्ती लड़ते हैं उस समय तो क्या होता है, अपन भी अपने दोस्त को जब रेस में भी होते हैं तो बोलते हैं हारना मत, हारना मत, ठीक है। और कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, हारना मत, जीत के आना, हारना मत, जीत के आना। अपन मोटिवेट करते हैं ना, हारना मत, हारना मत। तो अपन जब सामने वाले को मोटिवेट करते हैं तो सामने वाला प्लेयर क्या कहता है, हे भगवान शक्ति दे, भगवान शक्ति दे, आज मैं हरा दूं, ठीक है, शक्ति दान कर भगवान, आज मैं हरा दूं। तो बटाऊ हार मत वीरा, ठीक है, ये मैंने बोल दिया तो उसका मतलब क्या है, सामने वाला बोलेगा भगवान शक्ति दे, दान कर मुझे शक्ति, मैं हारना नहीं चाहते। और फिर भगवान उसको क्या करेंगे, शक्ति दान कर देंगे और वो हारेगा क्या, नहीं हारेगा, ठीक है। अमोलक बाता टाबरारी बाता, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। अमोलक बाता टाबरारी बाता, अमोलक बाता, दूसरा टाबरारी बाता, टाबरारी बाता, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, चूड़ावत, ध्यान देना, चूड़ावत। देखो क्या है चक्कर, ये कॉमा लगा लो। देखो जिस बात का कोई मोल नहीं है बच्चों, जिस बात का कोई मोल नहीं है, मतलब अमोल है, मतलब कोई बात का मोल नहीं है, उसके लिए, या फिर ये भी ऐसे याद रख लो कि जिस बात का कोई मूल्य नहीं है, मतलब जो अमूल्य बात है, जिसका कोई मूल्य दे नहीं सकता, तो उसके लिए कोई लक्ष्मी दे सकते हैं क्या। लक्ष्मी मतलब क्या होता है, पैसा। लक्ष्मी मतलब पैसे ही तो होता है मेरे बच्चों, ठीक है, कोई रुपया, ठीक है, कोई रुपए, कोई कीमत लगा सकते हैं क्या, लक्ष्मी मतलब कीमत, ठीक है, कोई कीमत, कोई रुपए, कोई पैसा जिसका मूल्य आप कभी चुका नहीं सकते, तो वो तो कैसी बातें, अमूल्य बातें, अमूल्यक बातें, ठीक है, जिसका कोई लक्ष्मी नहीं दे सकते जिस बात का, तो अमूल्यक बातें। और टाबर की बात मतलब बच्चों की बात, छोटे छोटे बच्चों की, टाबर है तो यार इसकी बात क्या माननी, ठीक है, इसकी बात कौन सुने रे, इसके कोई पैसे देंगे क्या इस बात के, भाई टाबर की बात के लिए भी कोई लक्ष्मी नहीं देनी पड़ती। टाबर तो क्या, टाबर है, टाबर की बातों का भी क्या है, कोई मूल्य, कोई लक्ष्मी नहीं देनी पड़ती। तो टाबरारी बाता और अमूलक बाता, जिसके लिए तो मूल्य आप चुका ही नहीं सकते, तो अमूलक बाता भी आपके सामने यहां तक मैंने रख दी है। बातारी फुलवारी विजयदान देता, क्या है, बातारी फुलवारी विजयदान देता। देखो बातारी फुलवारी, फुलवारी ऐसे विजयदान देता, विजय दान देता, विजयदान देता। देखो क्या है इधर, इधर ध्यान से देखना। एक आदमी ने क्या है, किसी से फूल मांगे, फूल वाले से, किसी फूल वाले से एक आदमी ने फूल मांगे, और उस फूल वाले ने बोला कि इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको। फूल वाले ने बोला यार ये तो पृथ्वी पे मतलब उगे हुए फूल हैं, तुम इसके ही पैसे ले रहे हो, शर्म करो। तो भगवान, फूल वाले ने कहा कि भैया हम तो इसको बेचते हैं, हमारी रोजी कमाई है, तुम तो मतलब फ्री में कैसे दे दूंगा। तो इसने बोला यार 2 फूल भगवान के लिए देगा तो क्या जाएगा, आदमी ने बोला, ठीक है। तो उसने बोला नहीं 2 क्या थे, तो 1 भी लेगा ना तो भी पैसे देने पड़ेंगे। तो अब उस आदमी ने देखा यार देखो सभी फूल वाले क्या है, भगवान के लिए 2 फूल भी दान नहीं दे रहे, ठीक है, माला तो छोड़ो 2 फूल भी दान नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूंगा। उसने शर्त लगा दी उस फूल वाले से कि मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे फूल ऑटोमेटिक जाएंगे, तो फूल ऑटोमेटिक उग जाएंगे। अब फूल वाला बोले ए तेरी बातों से फूल उग जाएंगे जबरदस्ती, तो बोले नहीं देख ले तू, आज शर्त है तेरे से। तो वो आदमी क्या है, उसने क्या बातें करी ऐसी जिससे फूल उगने लग गए, ठीक है, ऐसी बातें करी जिससे क्या है ऑटोमेटिक फूल उगने लग गए। और उस आदमी ने खूब दान किया, खूब फूल दान किए, क्यों, क्योंकि फूल फ्री में थे, ठीक है, उसने बात की फूल उगने लग गए, ठीक है। बातारी फुलवारी मतलब बातों से ही फूल उगने लग गए, फुलवारी हो गई चारों तरफ। तो उसने क्या खूब दान किए, ठीक है, खूब देता था लोगों को। तो पब्लिक बोले कि यार ये बातों से फूल उगा रहा है और बातों से फूल उग रहे हैं इसके, और ये खूब दान कर रहा है, खूब देता है फूल लोगों को, तो ये है क्या चक्कर, ऐसे कैसे हो गया, बातों से कैसे फूल उगे। फिर पब्लिक ने देखा कि वो आदमी को मंदिर से सुबह सुबह निकलते हुए, मंदिर से सुबह सुबह निकलते हुए, तो ये फूल वाले ने देखा कि यार ये आदमी मंदिर से निकला तो, पर ये मंदिर में घुसा कब, ठीक है। तो अब क्या करता कि ये फूल दान करके खूब दे के क्या है मंदिर के अंदर घुस जाता बाद में, और घुसने के बाद फिर क्या है फूल वाला पीछे पीछे गया। अब फूल वाला पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि यार ये आदमी जो था, जो दान करता है फूल और खूब फूल देता है, ये मंदिर में घुसा तो पर दिख नहीं रहा, पूरा मंदिर खंगाल दिया बच्चों, मंदिर में वो आदमी कहीं दिखा नहीं, कहीं नहीं दिखा। तो फिर बाद में उसने इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखा, बोले यार ये मंदिर के अंदर जाता तो है पर बस सुबह निकलता है लोगों को फूल देने के लिए, पर दिखता नहीं है। तो फिर पब्लिक समझ गई कि यही भगवान है, ये भगवान है, और भगवान बातों से फूल उगाते हैं और उगाने के बाद लोगों को दान करते हैं और खूब दान करते हैं, खूब देते हैं, ताकि लोग उन्हीं पे जाके फूल चढ़ाएं। तो फूल के लिए पैसे हमको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अगर हमसे कोई फ्री में फूल मांगे तो फूल हमको फ्री में दे देने चाहिए। वैसे रोजी रोटी है, कमाई आप करो, पर ऐसे ही मत करो, लूट खसोट मत मचाओ यार, कि बिल्कुल ही फूल ऐसे माला के अंदर दूर दूर भगवान की चीज है, भगवान को दान कर रहे हो तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो मेरा तो समझाने का मतलब था, ये कुल मिला के बात ऐसी है कि यार इधर से समझ लो कि विजयदान देता, बातारी फुलवारी, बात डने क्या, मैं तो कहानी बना के बता देता हूं बच्चों, ताकि आपके दिमाग के अंदर याद हो जाए, बस बिल्कुल बात ऐसे सटीक बैठ जाए, ठीक है। मात्र भाषारो गीत ठाकुर राम सिंह, मात्र भाषारो गीत आपके होगा बच्चों ठाकुर राम सिंह।
मातृभाषारो गीत। देखो इधर देख लो कैसे बच्चों, तरीके से देख लेना, देखो समझ लो एक बार तरीके से, ठीक है। मातृभाषारो गीत, मातृभाषारो गीत, रो गीत, देखो क्या है, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर राम सिंह। देखो इधर ध्यान से देख लेना बच्चों, कायदे से समझ लो, एक बार पढ़ लो यारो, मेरा मानना ये एक बार पढ़ लो। इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, हर जगह हर चैनलों पे जा जाके देख रहे हो, मेरा कोई मना ही नहीं है, आप 10 चैनल देखो, मेरा क्या, मेरा तो इंटरनेट पैक जा नहीं रहा, ठीक है, आपके टाइम जा रहा है, कहीं देखो, पर ऐसा जगह देखो जहां से आपको एक बार के अंदर 99% या 95% या 90% याद हो जाए। क्योंकि क्या है, इधर भी देखोगे उधर भी देखोगे, हर जगह देखने से याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप कायदे से एक अच्छी तरह से समझ लो, जिससे बार बार आपको याद करने की, बार बार दिमाग में डालने की, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आई बात आपको, क्या कह रहा हूं मैं आपको? बाकी आपकी इच्छा है, जो करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो अब देखो, अचानक से मातृभाषा का गीत अपने बज गया, कौन सा? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज सूतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ऐसे करके। तो एक अपने ठाकुर जी थे, ठीक है, ये कौन थे? ठाकुर जी। ये ठाकुर जी फटाक से ऐसे खड़े हो गए सुनने के लिए, बोले यार ये गीत इतना प्यारा कहाँ से गा रहा है, कौन बजा रहा है, ठीक है। वहीं पे अपने राम जी थे, कौन थे? राम जी, ठीक है, ये अपने राम जी थे, ठीक है, इनके यहाँ पे धनुष वनुष लगे थे। ये राम जी भी अपने क्या है, खड़े होके ये गीत जो है सुन रहे, कौन सा? मातृभाषा गीत। वहीं पे एक सिंह था बच्चों, सिंह आप जानते हो, सिंह होता है ऐसे ऐसे करके, सिंह मतलब क्या होता है? शेर, ठीक है। ये भी था मेरे बच्चों। अब ये जो है ना, ये भी क्या है, ये भी खड़ा हो गया, बोले यार ये कौन गा रहा है अपने मातृभाषा का गीत, कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ठीक है, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। मातृभाषा रो गीत जब बचेगा तो ठाकुर जी भी सुनने लग गए, राम जी भी सुनने लग गए और सिंह जी भी सुनने लग गए। समझ आ गया क्या? याद हो गया? तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इतना तो आप। अनोखी कहानी बद्री प्रसाद संकरिया, अनोखी कहानी बद्री प्रसाद संकरिया। देखो बहुत बढ़िया तरीका है ये, आपको पसंद आएगा। अनोखी कहानी, अनोखी कहानी, कहानी बद्री प्रसाद संकरिया, ठीक है ना। अब देखो बद्री प्रसाद संकरिया, ठीक है, अनोखी कहानी। इधर ध्यान से देखो, बड़े तरीके से समझा दूंगा, एक बार में याद कराने की गारंटी है। देखो आपने बच्चों एक मूवी देखी होगी, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया, ये वही वाले बद्री प्रसाद हैं, ठीक है। उधर बद्री प्रसाद थे, तो अब क्या है, वो आलिया भट्ट से प्रेम करता था बद्री प्रसाद, ठीक है। आलिया भट्ट और बद्री प्रसाद एक दूसरे को पसंद करते थे, ठीक है। पर आलिया भट्ट क्या है, अब उसको भाई अपना भविष्य उज्जवल करना था, तो वो तो क्या है, मतलब जो एयर होस्टेस बनने के लिए वो चली गई अपनी पढ़ाई करने। अब बद्री प्रसाद उसको ढूंढता रहा, आलिया भट्ट मिली नहीं। फिर बद्री प्रसाद ने क्या, शंकर भगवान की पूजा करी, शंकर भगवान की पूजा करी कि हे शंकर भगवान मेरी आलिया भट्ट कहाँ चली गई, मेरे को बताओ। तो फिर शंकर भगवान ने बोला, देख बद्री तेरी आलिया भट्ट तो क्या है, एयर होस्टेस बनने गई है, तू वहां जाके उनसे मिल ले, ठीक है। फिर बद्री प्रसाद कहाँ जाएगा, आलिया भट्ट से जाके एयर होस्टेस जहाँ बनने वाली वहां मिलेगा। फिर आलिया भट्ट से उस मिलेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसकी तारीफ करने के बाद उसको पसंद करेगा, उसको ये सब बताएगा कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ, जो कुछ भी है बात वो वही करेगा, मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो बात इस तरह की हो जाएगी। तो ये बच्चों अनोखी कहानी है। कैसी कहानी है? बिल्कुल अनोखी कहानी है। क्यों? क्योंकि बद्री प्रसाद ने शंकर भगवान से पूछा है कि मेरी आलिया भट्ट कहाँ है, तो शंकर भगवान ने बोला वो गई है एयर होस्टेस बनने, ठीक है। तो बद्री प्रसाद संकरिया, ये जो आलिया भट्ट और बद्री प्रसाद की जो है वो बहुत बढ़िया मूवी है, तो आप उस मूवी को भी देखो। मेरे को कोई पसंद है या नहीं है, मेरे को तो पता नहीं है, पर ऐसी कहानी बनी अपनी। तो ये अनोखी कहानी बनी बच्चों। कैसी अनोखी कहानी बन गई, बनी कि नहीं बनी रे? फिर आता है अभय पत्री। अभय पत्री श्रीलाल जोशी, क्या है? अभय पत्री श्रीलाल जोशी, ठीक है। देखो अभय पत्री श्रीलाल जोशी, ध्यान से देख लेना, एक बार कायदे से समझ लो, आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो एक लड़का था, उसके क्या दोस्त के साथ वो घूमने जा रहा था, तो वो एकदम ये ना पेट पकड़ लिया, बोले अबे यार पथरी दर्द कर रही है, अबे यार पथरी दर्द कर रही है। तो उसका दोस्त बोले क्या हुआ? बोले यार अबे यार पथरी दर्द कर रही है। तो उसने दोस्त ने बोला पथरी दर्द कर रही है, कैसे रंग की तेरे, लाल रंग की या हरे रंग की है? पथरी दर्द करी कैसे, लाल रंग की क्या? तो उसने बोला हाँ पता नहीं यार, लाल रंग की होगी, मैंने तो कभी देखी नहीं। तो अबे यार पथरी दर्द कर रही है, कैसे रंग की है रे? लाल रंग की है, ठीक है। कैसे रंग की है? लाल रंग की है। अबे पथरी कैसे रंग की है? लाल रंग की है, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बता दिया है सारी की सारी गणित, ठीक है, ये मैंने आपको बड़े तरीके से सारी गणित बता दी है, ठीक है। बड़े तरीके से मैंने सारी गणित आपको बता दी है, सब कुछ आपको समझाने की भी कोशिश की है, सब कुछ याद करने की कोशिश की है। तो बढ़िया ये तरीका है, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो और इसको मतलब अपने नोट्स बना लो और याद करने का तरीका सीख लो। मेरे को तो समझ में नहीं आता, मैं तो समझता हूँ कि आपको याद हो चुका है अब तक, ठीक है।
ठीक है। और वास्तव में ऐसा हुआ है कि आपको याद हुआ है तो नीचे लिख दो कमेंट में कि सर याद हो गया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, घंटा भी बजा देना टन, ठीक है। मंदिर में अपन जाते हैं तो क्या होता है, घंटा बजाते बच्चों, बजाते नहीं बजाते, तो ये भी शिक्षा का मंदिर है, यहाँ भी आप घंटा बजाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब ये अपना टॉपिक है, क्लोज हो चुका है, कौन सा, राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार, ये अपना लास्ट था, ये अपन ने कंप्लीट करा दी बच्चों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, मुझे याद करोगे, पसंद करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। तब तक के लिए नमस्ते।